जो चर्चा की थी वो एक पूरा आपके सामने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में सभी टेंसेस के नाम बताए थे, उसकी हेल्पिंग वर्ब को बताया था। आज हम उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे और ये आपका फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इसकी पहचान क्या है? इंट्रोडक्शन देखिए, एट द एंड ऑफ, इंग्लिश में लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं? एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, ओके, ऑलवेज appears, ऑलवेज appears, ता है, ती है और ते है। ओके, ये शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। राम पुस्तक पढ़ता है। ओके, तो एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस ता है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन और दिस इज द इंट्रोडक्शन, ये इसकी पहचान है। क्लियर? उसके बाद में आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डज और डू। डज ये मैं आपको इंग्लिश में लिखवा देता हूं, डज विद सिंगुलर। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सर हमें स्पोकन इंग्लिश सिखवाइए, ये साथ साथ में आपकी स्पोकन है जो आपकी साथ में क्लियर हो रही है। डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता बोले तो जिस काम को करने वाला एक ही हो, ही, सी, इट, दे और एनीबॉडी नेम, यानी किसी व्यक्ति का नाम। राइट? डू का प्रयोग करेंगे, डू विद प्लूरल सब्जेक्ट। डू का प्रयोग किसमें करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो आई, वी, यू और दे। इट्स ओके। अब हम कोई भी जो टेंस पढ़े उस टेंस को पढ़ने से पहले हमारे सामने ये चीजें होना बहुत ही क्लियर है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो वर्ब मीन्स, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अब देखिए इनको आप कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंस में? जैसे एक सेंटेंस लिखा है, दे दोनों में लिख दिया, अच्छा दे दोनों में लिखा है, या दे गलत है, एक्सक्यूज मी, या दे नहीं आएगा, दे यहां आएगा। यहां देखिए आप, क्योंकि हम कोई भी टेंस को पढ़ेंगे हर टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चीजें जरूर आएगी। ओके, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस में हम अगर ये जाने कि सब्जेक्ट कौन सा है, याद रखिए हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले होगा। तो यह राम सबसे पहले है, व्हाट इज राम? क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? आपको हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा सबसे पहले मिलेगा। क्लियर? वह बोले तो क्रिया, एंड हिंदी वाक्य के हमेशा अंत में पढ़ता है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वर्ब। वर्ब नहीं, इट इज वर्ब। अब जो ऑब्जेक्ट की बात आती है, ऑब्जेक्ट होगा मिडल में, MIDDL, मिडल, मिडल बीच में, यानी जो आपका कर्ता और जो आपका क्रिया है, कर्ता और क्रिया के बीच ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका कर्ता है और ये आपकी क्रिया है। इनके बीच में क्या बचा? पुस्तक। व्हाट इज पुस्तक? ऑब्जेक्ट। वंस अगेन आई रिपीट,
कोई भी आप टेंस पढ़ेंगे उस टेंस में 1 से लेकर 12 तक आपको सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का ध्यान होना बहुत जरूरी है। ये हर सेंटेंस में आएगा। सब्जेक्ट कहां मिलेगा? हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब कहां मिलेगी? हिंदी सेंटेंस के हमेशा अंत में। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? हिंदी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया के बीच। और हर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अलग अलग होगी। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपके सामने क्या है? डज और डू है। डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर शब्द है एक वचन करता। डू विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल बोले तो ओके। वर्ब ऑलवेज, वर्ब ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। वर्ब की हमेशा कौन से फॉर्म की यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हम कोई भी टेंस पढ़ेंगे, आपने टेंस पढ़े हैं और अब यहां भी आप पढ़ेंगे, हर प्रकार के टेंस में 4-5 प्रकार के वाक्य होंगे। इसको मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं इसको, या लिखेंगे? लिखिए इसको। ये बी है, यहाँ पे बी ओ, नीचे वाला मिटा दूं क्या? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। सिंपल सेंटेंस मींस साधारण वाक्य। आप इसको असर्टिव सेंटेंस कह सकते हो। असर्टिव सेंटेंस मींस साधारण वाक्य। आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मींस साधारण वाक्य। अब इसका रूल नंबर फर्स्ट देखिए। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब फर्स्ट एस और ईएस प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये जो आपका रूल होगा फर्स्ट, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट का। इसका होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए पहले सुनिए आप इसको। यदि कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन कर्ता। यदि कर्ता एक वचन हो तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एस और ईएस और उसके बाद में। अब प्रश्न यह आता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस टेंस में हमने पढ़ा कि देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स। कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 2। और व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है? डू और डज। तो इसमें डू और डज का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? इसमें डू डज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? याद रखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में साधारण वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब का साधारण सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। साधारण सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर कर्ता एक वचन है, अगर इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस और ईएस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस राम भोजन पकाता है। दिस इज सिंपल सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? राम। ओके। वर्ब फर्स्ट पकाता है, पकाने की इंग्लिश, पकाने की इंग्लिश कुक। कर्ता एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। अब कुक के साथ क्या लगेगा? एस। इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया।
ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ओके, पूरा सेंटेंस क्या बना? राम भोजन पकाता है, इंग्लिश क्या बनी? राम कुक्स फूड। अब कोई आपसे ये कहे कि आपने कुक के साथ एस क्यों लगाया, जवाब क्या है? हमने कुक के साथ एस इसलिए लगाया कि यहां कर्ता एक वचन है, और यहां अगर कर्ता बहुवचन होता, अगर यहां पर कर्ता बहुवचन होता तो यहां पर वर्ब के साथ एस और यस नहीं आता। ये सिर्फ एस और यस कब आएगा? अगर कर्ता एक वचन होता है। दूसरा सेंटेंस एक और देखिए, वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। सेंटेंस को देखिए, वह अंग्रेजी बोलती है, कैसे बनाएंगे देखिए, वह क्या लिखें? सी। उसके बाद में वर्ब, वर्ब हमेशा लास्ट में बोलती है, बोलने की इंग्लिश बताओ? स्पीक, SPEAK, स्पीक आ गया। सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, क्या आएगा? एस। सी स्पीक्स अंग्रेजी, इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर? फर्स्ट रूल इज क्लियर? फर्स्ट रूल क्या है? अगर कर्ता एक वचन हो तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? एस और ईएस। ओके, रूल नंबर 2, और ये रूल नंबर 2 होगा, वो किसका होगा? प्लूरल सब्जेक्ट का होगा, यानी बहुवचन कर्ता का होगा। देखिए, सब्जेक्ट लगाइए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीजिए प्लस ऑब्जेक्ट कीजिए। अब की बार एस और एस क्यों नहीं आया वर्ब के साथ? क्योंकि यहां पे कर्ता प्लूरल है, क्योंकि यहां पे कर्ता बहुवचन है। सेंटेंस देखिए, वे भोजन पकाते हैं। सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि वे भोजन पकाते हैं। भोजन पकाने का काम एक व्यक्ति कर रहा है या बहुत सारे कर रहे हैं? बहुत सारे कर रहे हैं। सो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। ओके, सब्जेक्ट आ गया दे। उसके बाद में क्या लिखिए? वर्ब। वर्ब मैंने आपको बताया, वर्ब हमेशा क्या होगी? हिंदी वाक्य के अंत में होगी। पकाने की इंग्लिश क्या होगी बताओ? कुक। दे कुक। ऑब्जेक्ट क्या होगा? फूड। दे कुक फूड। और पूरी इंग्लिश क्या बनी? दे कुक फूड। अब सुनिए, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि यहाँ राम कुक्स फूड है और यहाँ पे दे कुक फूड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूज? इन दोनों में फर्क क्या है? मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ पे एस क्यों आया और यहाँ पे एस नहीं आया, यहाँ पे एस आया और यहाँ पे एस नहीं आया, व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? यहाँ पे कर्ता एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन होगा तो वर्ब के साथ एस और यस आएगा। यहाँ कर्ता बहुवचन है, इसलिए एस और यस नहीं आएगा। दैट इज द डिफरेंस। दिस इज द फर्स्ट रूल। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य के बेटा दो नियम है। नंबर 1 है आपका एक वचन कर्ता का और नंबर 2 है आपका बहुवचन कर्ता का। एक वचन कर्ता आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपकी अंगुलियों पे, आपको नोटिस पे होने चाहिए। बहुवचन कर्ता का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितने जो सेंटेंस आगे जाएंगे, जैसे जैसे आप स्पोकन की तरफ आप आगे आगे जाएंगे, इन सब चीजों की आपको रिक्वायर होगी। लिखिए इसको फटाफट। लिख लिया? ओके। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्य, और इसमें सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है, डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट विद, डज नॉट विद, ओके, डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट। इट्स ओके। अब बार बार ये लिखने की तो जरूरत ही नहीं है कि सिंगुलर कौन सा होगा, प्लूरल कौन सा होगा।
स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका फॉर्मूला देखिएगा, सूत्र देखिएगा, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाइए डज नॉट, या आप उसके बाद में लगाइए डू नॉट, ओके। प्लस आप लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद में आप कीजिए ऑब्जेक्ट। एक बार पूरे देखिए, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में चेक करता एक वचन है, चेक करता बहुवचन है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अगर करता एक वचन है तो आप डज नॉट लगा दो, अगर करता बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे, डू नॉट। सेंटेंस देखिए, राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। सेंटेंस देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखें, राम, ओके। राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, डज नॉट, राम डज नॉट, ओके। उसके बाद में क्या लिखूं, बोलो, लिखता है, लिखने की इंग्लिश राइट, राम डज नॉट राइट। अब बताइए राइट के साथ एस और यस आएगा, नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस की ये खासियत है, ये नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि नेगेटिव सेंटेंस में आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा, पत्र, ओनली आप लिखेंगे लेटर, ओके। ये हुआ आपका एक वचन का। दूसरा सुनिए, वे भोजन नहीं पकाते हैं, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब देखिए, दे सिंगुलर, दे प्लूरल, दे के बाद में क्या लगूं, बोलो, दे डू नॉट, ओके। पकाना कुक, उसके बाद में फूड, फुल स्टॉप, दे डू नॉट कुक फूड। समझ में आ गया? या फिर डज नॉट और डू नॉट का हमें ख्याल रखना है, डज नॉट विद सिंगुलर, डू नॉट विद प्लूरल। और फॉर्मूला सब्जेक्ट लगाइए, डज नॉट, डू नॉट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज योर नेगेटिव, ओके। एंड टुमारो वी विल डिस्कस ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड WH वर्ड्स, ओके। इतना समझ में आया? ओके, इसको लिखिएगा और लिखने के बाद में आई कैन से योर टाइम इज आल्सो आवर